24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है जब हिमालय की गोद में बसा नेपाल बिना सरकार के चल रहा है। सबने इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक कैबिनेट जो है वो भाग निकली है, लेकिन नेपाल में आग नहीं सुलगी। ये जेंजी का वो नेपाल है, वो नेपाल जो कभी बुद्ध की शांति का प्रतीक था, लेकिन आज क्रांति के बादल सुलग रहे हैं। जेंजी ने भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जो आवाज उठाई वो सही थी, लेकिन अब एक अलग नेपाल निकल कर आ रहा है। करप्शन के खिलाफ लड़ाई जेंजी का हक था, लेकिन इसके आगे क्या? सवाल ये नहीं कि सरकार ने क्या किया, सवाल आज ये है कि अब आगे देश कैसे चलेगा, नेपाल में सरकार कौन चलाएगा, इसे लेकर फॉर्मूला क्या होगा। और इसी को लेकर आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। अब से थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी अनंत अनुराग ने युवाओं की मीटिंग पर बड़ा अपडेट दिया। जूम मीटिंग पर हजारों छात्र जुड़े, काफी डिटेल में उनमें बातचीत हुई। सबसे पूछा गया कि युवा चाहते क्या, मीटिंग्स में क्या क्या बड़ी बातें हुई, वो आज इस कचहरी में हम आपके सामने रखते हैं। तो नेपाल के आंदोलनकारी युवाओं की बैठक में जो बड़ी बातें तय हुई वो ये है कि नेपाल की संसद को भंग कर दिया जाए, बालेन शाह, हरका या सुशीला किसी एक को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। बड़ी बात जो आई वो ये कि पूर्व प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को गिरफ्तार किया जाए। जिन लोगों ने नरसंहार का आदेश दिया था उन पर कार्रवाई की जाए। 6 महीने में संसदीय चुनाव की घोषणा की जाए और चुनाव में जेंजी की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। भ्रष्टाचार, घोटालों की स्वतंत्र और न्यायिक जांच की जाए। 2 महीने के अंदर नया संविधान जारी हो। नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ये भी यहां पर चर्चा हुई। हालांकि ये बैठक जो थी ये ऑनलाइन बैठक थी। इसी के बाद इन्हीं छात्रों का एक ग्रुप जो था वो नेपाल के आर्मी चीफ से मुलाकात करता है और जनरल अशोक राज को अपनी बातें बताता है। आर्मी चीफ 25-26 के ग्रुप में युवाओं से मिल रहे थे, उनकी बातें सुनी। ये सारी मांगे अपनी जगह, लेकिन सवाल इन मांगों के बीच में ये है कि वो जो जख्म नेपाल को दिए गए, वो जो जख्म इस क्रांति में लगे हैं, वो कैसे भरे, और इसको लेकर भी कवायद शुरू हुई। जहां तक युवाओं की पसंद का है उसमें पूर्व मेयर हरका, बालेन शाह और सुशीला, जिनका नाम हमने बताया, वो यहां पर प्रधानमंत्री की रेस में। लेकिन सवाल जो है वो ये है कि क्या नेपाल में बांग्लादेश वाली टेम्पलेट पर अंतरिम सरकार चलेगी? कौन बनाएगा ये सरकार, कौन तय करेगा? यूएस, चाइना, जेंजी, फौज, कौन? देखिए इस रिपोर्ट। चमचमाती वर्दी में बैठे नेपाल के सेनाध्यक्ष इस समय सत्ता के केंद्र में हैं। सारी निगाहें इन्हीं पर टिकी हैं। देश हो या फिर विदेश, नेपाल की जनता भी इन्हीं की तरफ देख रही है, क्योंकि भूमिका अहम है। जेंजी की क्रांति के बाद सेना ने सत्ता की बागडोर नहीं संभाली, लेकिन कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है और बखूबी निभाई भी जा रही है। नेपाल के प्रधान सेनापति यानी जनरल अशोक राज सिकदेल युवाओं और सत्ता के बीच की कड़ी का काम कर रहे हैं, जिससे नई सरकार की भूमिका साफ होगी और काफी हद तक हो भी रही है। सुनिए, जब युवाओं के दल की सेना से मुलाकात हुई तो क्या बातें थी। सर बोल रहे थे कि अभी जो युवा आ रहा है सबका समस्या एड्रेस करेंगे, और इसके बाद उसमें भी कोई आगे निकल के नहीं आया कि मैं ये जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूँ। सबके सहमति से, जेंजी के सहमति से, और जितना जनता का, जो नेपाली जनता का जो समस्या था, जो करप्शन का समस्या था, उसको, इसके लिए जो आंदोलन हुआ 15 वर्ष तक, जो दमन हुआ नेपाली जनता पे, वो नेता सब कुशासन किया। सो इसको लेकर के अभी बालेन शाह जो हमारा अभी काठमांडू का मेयर है, वो अगाड़ी आए, उससे भी वार्ता होगी कल, सर ने बताया। और जो भी कुलमान घिसिंग के है, हमारा हरका साम्पांग के है, वो सब आए, मिले और एक को आगे बढ़ाए और उसको साथ दे। दूसरा नाम जो है पूर्व प्रधान न्यायाधीश जो है सुशीला कार्की भी है। केपी शर्मा ओली ने गलती क्या कर दिया, वो रिजाइन तो किए प्रधानमंत्री से, मगर वो संसद डिसॉल्व नहीं करने के कारण से ये समस्या हो सकता है कि सरकार ना बने कल। आर्मी क्या करेगी, आगे का एक्शन प्लान क्या है, ये आगे की बात है। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि नेपाल भी अंतरिम सरकार की ओर बढ़ता दिख रहा है और अंतरिम सरकार के मामले में भी बांग्लादेश वाले रास्ते पर चलता दिख रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ अगस्त 2024 में बांग्लादेश का आंदोलन, जिसकी वजह से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था, और फिर युवाओं ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम चीफ बना दिया। उनकी पसंद नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस बने। दूसरी तरफ नेपाल में जेंजी क्रांति हुई और ऐसा लगता है कि युवाओं की पहली पसंद अब नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की हो सकती हैं। युवा उन्हें अपनी तरफ से बातचीत के लिए आगे कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुशीला कार्की इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करने को भी तैयार है। We have felt this is the movement against corruption. This is the movement against the ban.
This is the movement of the monopoly of the government. This is the movement of the not applying the rule of law in this country. And each and every people who are fighting here, they are actually the children of those people who have gone out of the nation to work as a labor. नेपाल में इस वक्त कैसे हालात हैं ये दुनिया के सामने है, इसलिए सुशीला कार्की का नाम सामने आ रहा है। लेकिन युवाओं के दल ने एक और बड़ी बात बताई, कहा कि अगर नाम पर सहमति नहीं बनती, कोई नेता आगे नहीं आता, तो फिर आर्मी अपने हाथ में कमान ले सकती है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा आर्मी टेक ओवर करेगी, वो संकट काल लाएगी और इसके बाद खुद सरकार बनाने के प्रोसेस में आगे जाएंगे। मतलब प्रोसेस इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अगर सहज तरीका से समाधान नहीं निकला तो आर्मी जो है कर्फ्यू लगाएंगे, इमरजेंसी लगाएंगे, उसके बाद जो है इशू को जो है सेटल डाउन करने की बात होगी। वैसे सेना का मूवमेंट नेपाल में नजर भी आया। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां सेना दिखाई न दी हो। पेट्रोलिंग हो रही थी, अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। कल हजारों की तादाद में युवा यहाँ पर मार्च कर रहे थे, लेकिन आज तीसरे दिन आर्मी ने पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया है। आप देख सकते हैं कि कैसे आर्मी के जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो पहरा दे रही हैं, फ्लैग मार्च कर रही हैं पूरे काठमांडू की सड़कों पे। मैं जहाँ पर अभी खड़ा हूँ, ये एक अहम इलाका है जहाँ पर बहुत सारे जो हैं हाई कमीशंस और डिप्लोमैट्स रहते हैं। यहाँ पर एम्बेसीज भी बहुत सारी हैं। भारत का जो दूतावास है वो भी यहाँ से करीबन 500 मीटर दूर है। अभी आज कोई भी आगजनी की घटना नहीं हुई है। अभी स्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में स्थिरता कैसे आएगी, खासकर राजनीतिक तौर पे स्थिरता कैसे आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, इतना मान लीजिए कि अभी आर्मी ही नेपाल में सर्वे सर्वा है। इस वक्त नेपाल में जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फौज ले रही है। और आपको ये बात समझना पड़ेगा कि सरकार कैसे बनेगी, जैसा कि आपने इन प्रक्रियाओं में सुना भी, वो अब तक तय नहीं हो पाए। आर्मी चीफ जो है लगातार संवाद कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप से मिल रहे हैं, उन्हें समय दिया है। लेकिन इन सब के बीच में डेवलपमेंट ये भी है कि जेनजी और सेना के बीच बैठक जो है वो लगातार जारी। अलग अलग जेनजी का ग्रुप जो है वो संवाद कर रहा है। सेना के मुख्यालय पर ही मेरी एक और सहयोगी सिक्ता देव मौजूद है। अब से थोड़ी देर पहले युवाओं से बातचीत की, छात्रों ने अपनी बात वहां रखी। छात्रों के दिल में काठमांडू के जो मेयर हैं बालेन शाह और सुशील कार्की, उनको लेकर तमन्ना है। नेपाल की सरकार को लेकर हरका संपा का नाम भी सामने रखा गया, वो भी पूर्व मेयर है। ज्यादातर लोग जो है वो काठमांडू के मेयर बालेन शाह और संपा के पक्ष में है। युवा चाहते हैं कि संसद भंग कर दी जाए और यह भी कहा जा रहा है कि अंतरिम सरकार में युवाओं की भागीदारी कैसे हो, उसको लेकर भी कुछ रूपरेखा जो है वो तय की जाए। हालांकि नंबर कुछ फिक्स नहीं है, कौन तय करेगा ये भी फिक्स नहीं है, क्योंकि छात्रों के भी मल्टीपल ग्रुप्स बन गए। एक एक ग्रुप से मिलना है, उनकी बात सुननी है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, तो इसलिए आसान काम नहीं है। और छात्र क्योंकि एक साथ लड़ाई कर रहे थे, वहां पर एकजुटता थी, लेकिन क्या छात्रों की बातों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग राय आ रही। सिक्ता देव की छात्रों से बातचीत का यह हिस्सा आपको सुनवाते हैं, जिससे आप भी समझ जाएंगे कि नेपाल में आगे क्या होगा। थोड़ा कम से कम अंदाजा जो है वो आपको लग जाएगा इस बातचीत को सुनकर। नेगोशिएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेगोशिएशन चल रहा है और हमें पहले संसद भी गठन कराना है, उसके बाद अंतरिम प्रधानमंत्री को नियुक्त कराना है। कौन कौन से वो नाम है इस वक्त आपके जहन? हमारे जहन में बालेंद्र शाह जो काठमांडू के मेयर है, हरका संपा जो धरान के मेयर है, और चीफ जस्टिस पहले की चीफ जस्टिस थी सुशीला कार्की, मैडम सुशीला कार्की। वो 3 नाम हमारे जहन में है। नेपाली दूसरा नाम कौन सा? तीसरा सुशीला कार्की चीफ, और दूसरा हरका संपा धरान का मेयर रह चुके हैं, अभी है हरका संपा। ये 3 नाम है, सब सहमत है इस नाम से? ग्रुप सहमत है, मेनली ग्रुप चाह रहा है कि हरका संपंग या बालेंद्र शाह बने। तीसरा नाम भी बहुत लोग चाह रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द लोग का सपोर्ट है यही कि ये आगे का 2 नाम ही 2 लोग ही बने। अंदर जाके क्या बातचीत हो रही है? अंदर बातचीत हो रही है, इसी पे डिस्कस, आर्मी चीफ है अंदर, उन्हीं से डिस्कस हो रही है इन तीनों को लेकर कि किसे बनाया जाए। और संसद विघटन सबसे मेन चीज़ है, संसद को डिजॉल्व करना, संघीय जो फेडरल पार्लियामेंट है उसे डिजॉल्व करना सबसे मेन चीज़। उसका लेकर कोई डेडलाइन है, कोई तारीख तय हुई है? अभी तारीख कोई तय नहीं है। अभी राष्ट्रपति, अभी सेना के चीफ से अभी डिस्कस होगा, फिर राष्ट्रपति को लेकर संसद विघटन कराया जाएगा। सबसे पहले संसद डिसॉल्व होगा, उसके बाद एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। उसमें कितने लोग होंगे इस पर कोई बात? इस पर कोई परामर्श नहीं हुआ, अभी डिस्कस नहीं हुआ है इस पर।
लीडर्स के नाम डिस्कस हो गए, लेकिन उस अंतरिम सरकार में कौन कौन होगा, कितने लोग होंगे, इस पर कोई फैसला हुआ है? 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग? ऐसा कोई डिस्कशन अभी नहीं हुआ। पहले लीडर्स को लेकर किसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, इसको लेकर डिस्कशन हो रहा है अभी। कल तक कुछ हो सकता है, इसमें आगे बात आ जाए, कौन होगा उसका नाम कंफर्म आ जाए, कल तक हो सकता है। तो राष्ट्रपति को कब सिफारिश की जाएगी कि संसद डिसॉल्व हो जाए? अभी उसका भी कोई डेडलाइन नहीं आया है। अभी डिस्कशन होगा, आर्मी चीफ के साथ वही डिस्कशन ही हो रहा है। उसके बाद अब इन छात्रों की बातचीत में जो नाम सबसे ज्यादा निकल कर आ रहा था वो नाम रहा बालेन शाह का। बालेन शाह मई 2022 में जब पहली बार नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बने तो ये सभी के लिए चौंकाने वाला था। बालेन शाह ने नेपाली कांग्रेस की सृजना सिंह को हराया था। तीसरे नंबर पर ओली की पार्टी के उम्मीदवार केशव थे। बालेन शाह निर्दलीय मैदान में थे और नेपाल की स्थापित पार्टियों को हराकर खुद को साबित कर दिया था। बालेन लोकप्रिय रैपर रहे। जब उन्होंने काठमांडू के मेयर चुनाव में खुद को उतारा तो कई तरह की बातें थी। हालांकि इन सब के बीच में इतना जरूर है कि लोगों ने उन्हें पसंद